हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ के लिए रीडिंग, दैट इज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। और हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में एंड करियर एरिया में क्या हो रहा है, ओके क्या होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपका कॉइन रख देते हैं ट्रस्टवर्दी टॉरस, एंड दोनों ही एरियाज के लिए हम लेंगे 3-3 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Taurus. Love life में 3 cards for your love life. Ace of Ariel, 7 of Ariel, and the Emperor. Okay, career. We have the Chariot, lovely. We have the Ace of Raphael. Though aces, beautiful. And the Sun. Oh my God. 3 major arcanas. Taurus, beautiful cards here. सो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर मून की है। कोई भी डाउट्स हैं, डिलेमास हैं, एप्रीहेंशंस हैं, डर है कि नया साल कैसा होगा, क्या होगा, तो जनवरी आपको प्रॉमिस कर रहा है कि बहुत ही उम्मीद से बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लव एरिया से ही शुरू करते हैं। We have the Ace of Ariel. Okay, so new beginning. यहाँ पर मुझे लग रहा है आपको कोई नया लव ऑफर आ सकता है या आपका कोई नया लव इंटरेस्ट बन सकता है। ओके, कोई नया दोस्त, नया अक्वाइंटेंस, नया कोलीग, नया कोई फ्रेंड सर्कल में, नेबरहुड में कोई पर्सन आया है जो एकदम से आपकी अटेंशन ले लेगा। ओके, सो यस, मुझे लग रहा है आप भी खिंचे चले जा रहे हैं उसकी तरफ। बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट ये पर्सन जगा रहा है अपने में। एंड फॉर अदर्स आई फील लाइक आई सेड, ये नया पर्सन आपको कोई लव ऑफर दे सकता है, प्रपोज कर सकता है। ओके, अपनी दिल की बात बता सकता है। सो इट कैन बी बोथ वेज। लेकिन नई बिगिनिंग तो है, ये एक नई दोस्ती है, नई रिलेशनशिप है। अगर ये लव रिलेशनशिप एज इन रोमांस वाली इक्वेशन नहीं है तो ये दोस्ती भी नहीं हो सकती है। ओके, बिकॉज लव इज़ जनरल, यूनिवर्सल, हर रिश्ते में प्यार हो सकता है। सो ये लिमिटेड हम नहीं करेंगे कि सिर्फ रोमांटिक रिलेशन ही आपका बन रहा है नया। जो ऑलरेडी कमिटेड हैं, सेटल्ड हैं, ये नया दोस्त भी हो सकता है। जो भी है एक फ्रेश एनर्जी दिख रही है विद द एस ऑफ एरियल। ओके, सो यहाँ न्यूनेस है, फ्रेशनेस है, एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब है। ओके, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस कनेक्शन का। वी हैव द 7 ऑफ एरियल। सो पोटेंशियल की बात करें तो यस, ये जो न्यू बिगिनिंग है, न्यू रिश्ता है, इसका पोटेंशियल दिख रहा है यहाँ। जितना आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड होंगे उतना आप अपना टाइम और एनर्जी इस रिश्ते को देंगे, और जितना टाइम और एनर्जी देंगे उतना ज़्यादा ये रिश्ता और ज़्यादा, ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एंड आई फील ये जो भी कनेक्शन है, दोस्ती है, प्रोफेशनल नई रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है, या फिर रोमांटिक पार्टनरशिप, ये बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। ओके, विद द 7 ऑफ एरियल पेशेंस लगेगी, ये रिश्ता धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉमिसिंग लग रहा है। ओके, एंड विद द एम्परर एनर्जी, दिस कैन बी एन एरीज। ओके, ये मेजर आर्काना का एरीज कार्ड है। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मे बी फायर साइन, मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है फॉर ऑल द फीमेल्स। ये कोई एरीज मैस्कुलिन भी हो सकता है। ओके, बट इवन इफ नॉट एरीज नहीं है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। ओके, बहुत ज़्यादा इसकी डैशिंग, इम्प्रेसिव, चार्मिंग पर्सनालिटी है, बिकॉज एरीज आर आउट एंड आउट कंप्लीट चार्मर्स।
तो ये जो भी है, ये बस दिस पर्सन इज़ आउट देयर टू चार्म यू, ओके। तो आप बच ही नहीं पाएंगे इस पर्सन के चार्म से। एंड ऑफ कोर्स ये बस मैस्कुलिन एनर्जी कैच हो रही है बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट एनर्जी है, बट ज़रूरी नहीं ये मैस्कुलिन एनर्जी है। फॉर ऑल द मेल्स वॉचिंग, मे बी अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप की बात करें तो ये फीमेल भी हो सकती है, बिकॉज ये बस बात कर रहा है ये कार्ड कि वो पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल होगा, ओके। बिकॉज हर पर्सन में मैस्कुलिन फेमिनिन एस्पेक्ट होता है। सो येस, टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन, लेकिन जो भी है कंप्लीट चार्मर है, बहुत ज़्यादा लाइक आई सेड पॉजिटिव वाइब है। ये पर्सन जो दिखता है वही है, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, ओके। कुछ भी फेक नहीं है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, बिकॉज ये विद द एरीज एनर्जी मुझे लग रहा है ये कार्ड कह रहा है कि ये पर्सन बहुत जेन्युइन होगा। एरीज आर नेवर फेक, ओके। जो दिल में वो हैं, जो अंदर हैं, वो ही वो बाहर हैं, ओके। लेट्स गेट यू वन रोमांस एंजल कार्ड। ये मैं पहली बार ये डेक यूज़ कर रही हूँ, सो आप ही से शुरुआत की जा रही है। लेट्स गो वंस मोर, ओके। एक कार्ड लेते हैं टॉरस के लिए, वन गाइडेंस, ओके। It is safe for you to love. Oh my God. Your angels, यहाँ देखिए ये लव एंजल्स हॉवर कर रहे हैं आपके अराउंड और आपको कह रहे हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। अगर कोई भी मैंने आपको कहा था ओवरऑल एनर्जी मून की है, आप डाउट में हैं, सेल्फ डाउट में हैं, डरे हुए हैं, तो वो डर हटाना है। सो वो डर मुझे रिलेशनशिप को लेके भी आपके कुछ फियर्स फोबियाज लग रहे हैं। मे बी पास्ट में कुछ अनहेल्दी ब्रेकअप्स हुए हैं आपके, या ब्रेकअप हुआ है एंड उसकी वजह से आप थोड़ा सा, या तो कुछ गलत सूटर्स आपने देखे हैं, तो आपका माइंडसेट कुछ रिलेशनशिप को लेके अभी इतना पॉजिटिव नहीं है। बट ये कार्ड आपको फुल हिम्मत दे रहा है, प्रॉमिस दे रहा है। वैसे भी मैंने कहा था ये पर्सन बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। सो यहाँ पर पूरा ये गारंटी है एंजल्स की, दे आर हॉवरिंग अराउंड यू, और आपके अराउंड ये उड़ते हुए आपको कह रहे हैं इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओके। बिल्कुल ये एरिया एंटर करना आपके लिए सेफ है, ये सेफ जोन है, ये जो प्यार का जोन है। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। ओह वाओ, यू जस्ट हैव टू कीप योर हार्ट ओपन, ओके। अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक मत कीजिए, क्लोज मत कीजिए, नेवर से नेवर, ओके, कि नहीं आई एम आउट ऑफ अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप, अब नहीं, अब प्यार नहीं। तो ये चीज़ तो बोलना ही नहीं चाहिए। अगर आप में से कुछ दे आर आउट देयर सेइंग दिस कि नेवर अगेन फॉर लव, तो नेवर से नेवर, बिकॉज यहाँ रोमांस एंजल्स हंसते हैं और कहते हैं कि मतलब नेवर बोल लो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिकॉज अगेन ये क्यूपिड्स एरो ये तो आपको हिट करने वाली है मेजर टाइम, एंड स्पेशली विद द एरीज एनर्जी। मुझे लगता है एरीज तो ट्रू रोमांटिक्स होते हैं, तो रोमांस तो आपकी लाइफ में आने वाला है और बहुत ही लाइक सुनामी की तरह स्ट्रॉन्ग हिट करने वाला है आपको, ओके। सो वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी है। करियर पे चलते हैं, चलो। लव एरिया तो बहुत सॉर्टेड लग रहा है मुझे। प्रेजेंट सिचुएशन में अगर नहीं है तो जान में तो बिल्कुल मतलब सीन इट इज़ गोइंग टू बी ऑल रोजेज अराउंड यू एंड वायलेंस प्लेइंग अराउंड यू। सो येस, करियर भी देखते हैं, पॉजिटिव लग रहा है। पहली बात तो क्योंकि 2 मेजर आर्कानास हैं, एंड पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा हाईली पॉजिटिव मेजर आर्कानास हैं, ओके। सो ये छोटी बात नहीं है ये। और जो तीसरा कार्ड है वो मेजर नहीं है लेकिन एस है। एस यहाँ भी था, एस ऑफ एरियल, एस ऑफ रफाइल यहाँ पर है। सो ये इन अ वे एस ऑफ रफाइल इमोशंस की बात करता है जो कि लव एरिया में होना चाहिए था, और एस ऑफ एरियल पेंटिकल्स मनी की बात करता है जो करियर एरिया में होना चाहिए था। बट ये उल्टे हैं, उससे मुझे वही चीज़ कंफर्म हो रही है कि यहाँ पर आप अपनी
रिलेशनशिप में प्रैक्टिकलिटी दिखा रहे हैं बिकॉज यू थिंक आप रेडी नहीं हैं एक नए रिलेशन के लिए। तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल लॉजिकल साइड आ रहा है एंड काम के मामले में आपका दिल आ रहा है। ओके, सो आप दिल किसी से लगाने के मूड में नहीं हैं, आप बस अपने करियर में दिल लगा रहे हैं। सो लेकिन यहाँ पर लाइक आई सेड, ये रोमांस एंजल्स हंस रहे हैं, डांस कर रहे हैं कि दिल तो मतलब जो आपका हार्ट चक्र है वो तो ब्लॉकेज हटाना पड़ेगा। ओके, और वो हटेगा। सो दे नो कि ये एस ऑफ एरियल, एस ऑफ रफाइल यहाँ पर बन जाएगा। ओके, दोनों ही एरियाज में एसेस हैं, दोनों ही एरियाज में फ्रेश एनर्जी आपके लिए आ रही है, एंजल्स की तरफ से फ्रेश ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, जो पिछले साल में गलतियाँ की या कुछ भी छूटा या टूटा, दिल टूटा या करियर में कोई कुछ छूटा, मनी वाइज कोई लॉसेस हुए, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हुए, तो आई फील ये दोनों एसेस कह रहे हैं कि ये नया साल आपको नई ब्लेसिंग्स देगा एंड वो सारा मेकअप करेगा जो आपने लॉस लिया है, लॉस उठाया है। ओके, सो ये बात थी एस की। एंड बाकी अगर हम बात करें चैरियट एंड सन की, लाइक आई सेड, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मेजर आर्काना की कार्ड्स हैं। चैरियट कह रहा है कि करियर में आप सही पाथ पकड़ने वाले हैं, या तो ऑलरेडी आप सही पाथ पे हैं या जान में जिस पाथ पे होंगे वो बिल्कुल डिवाइनली गाइडेड है, आपकी डेस्टिनी है वो। ओके, और इसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती। जिस रास्ते पे आप जान में होंगे करियर वाइज, जिस स्पीड से आप जा रहे हैं आगे, वो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। ओके, एंड यहाँ पर कुछ भी चीज़ आपको रोकेगी नहीं आगे बढ़ने से। जो भी आप पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, जिस डेस्टिनेशन पे आप पहुंचना चाहते हैं, ये चैरियट कह रहा है कि आप पहुंचेंगे। ओके, वो जर्नी आप कंप्लीट करेंगे। कुछ अगर गोल है कि ये प्रमोशन चाहिए, ये पोजीशन चाहिए मुझे, या ये करियर ग्रोथ चाहिए, तो आप चैरियट पे हैं, दैट मीन्स आप उस पाथ पे हैं एंड स्पीडीली उसकी तरफ आप ट्रैवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ओके, सो बिल्कुल यहाँ तो मतलब पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है, क्योंकि चैरियट के बाद यहाँ दिख रहा है सन। सन इज द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड इन द डेक, एनी डेक। सन स्टैंड्स फॉर सक्सेस, पॉजिटिविटी, जॉय एंड मेजर यहाँ पर आपकी ब्लेसिंग्स। ओके, सो यस, जो भी आप ये पाथ पकड़ रहे हैं, डिसीजन लेंगे, उसमें सक्सेस तो गारंटीड है। ओके, जो भी ये न्यू बिगिनिंग है, नई जॉब शुरू कर रहे हैं, नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, नए साल में जान में जो भी आप नया डिसीजन लेंगे वही आपका डेस्टिन्ड पाथ है और उसी में आपको मेजर सक्सेस आने वाली है। ओके, मिलने वाली है उम्मीद से ज़्यादा। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। पहले भी मैंने कहा था स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग, उम्मीद से ज़्यादा। दोनों ही एरियाज़ में मुझे लग रहा है आप खुद ही की उम्मीद थोड़ा अंडर प्ले कर रहे हैं। ओके, डाउन प्ले कर रहे हैं, अंडर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है ओवर एक्सपेक्ट करो और फिर एक्सपेक्टेशंस मैचअप ना हो, सर्कमस्टांसेस मैचअप ना करें, तो फिर एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं, दिल टूटता है। तो आप अंडर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किस्मत आपको ओवर डिलीवर करने वाली है। ओके, सो यस, लेट्स गेट वन कार्ड फ्रॉम द अर्थ ऑरेकल। एक ओवरऑल जनरल मूड लेते हैं, जनवरी में क्या है ये आपका ओवरऑल अर्थ ऑरेकल से गाइडेंस। We have the sacred temple. Okay, let's read number 2525. 25 significant हो सकता है जनवरी में। Okay, so 25 ये कार्ड रीडिंग में कब आता है? As you care for your physical form, silence your inner critic. Oh my God, मैंने वही चीज़ यहाँ थी कि आप बहुत ज़्यादा डाउन प्ले कर रहे हैं। ओके, अपनी लाइफ को, अपने पोटेंशियल को, अपनी किस्मत को, बिकॉज आपने शायद पीछे कुछ नेगेटिविटी देखी है, कुछ लॉसेस देखे हैं, तो आप अब उस प्रैक्टिकल माइंडसेट में आ गए हैं कि प्रैक्टिकली आप कहते हैं नहीं,
ज़्यादा एक्सपेक्ट ही मत करो। सो यहाँ पर सेम चीज़ कही जा रही है कि इनर क्रिटिक जो है आपका, जो हमेशा हर चीज़ में थोड़ा नेगेटिव एंड डाउन प्ले कर देता है, उसको शांत करना है। ओके, स्पेशली जब ब्लेसिंग्स आती दिख रही हैं, फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स, फ्रेश न्यू कनेक्शंस बनते दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली इसको, इस इनर वॉइस को जो नेगेटिव टॉक कर रही है आपके साथ, उसको शांत करना है। ओके, द वॉइस दैट कंपेयर्स योर बॉडी टू अदर्स एंड पुट्स यू डाउन and speaks to yourself as if you are and speak to yourself as if you are the powerful goddess. पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए। ओके, यहाँ बहुत टाइम से आई फील आपने नेगेटिव सेल्फ टॉक, इनर वॉइस जो है आपकी अब नेगेटिव बोलती है कि अरे ये क्यों उम्मीद रखनी, कुछ नहीं होगा, ये ट्राई तो कर रही हूँ लेकिन पता नहीं होगा। सो थोड़ा नेगेटिव जा रहा है आपका माइंडसेट, आपका इनर वॉइस। सो जब भी खुद से बात करें, वो सेल्फ टॉक मोटिवेटिंग होनी चाहिए, अपलिफ्टिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके, सो नो दैट यू आर वर्दी ऑफ रेवरेंस एंड ऑफ केयर एंड योर वैल्यू इज इंट्रिंसिक। Honor the beauty in every curve, the strength in every scar, and the worthiness inside with your words and thoughts. Share yourself only with those who will do the same. जो आपकी ट्रू वैल्यू करते हैं, खुद को उन्हीं के साथ शेयर कीजिए। ओके, अगर कनेक्शन बनाइए तो मे बी पास्ट में आपने कनेक्शन बनाया ही गलत लोगों से, जिन्होंने आपकी इनर ब्यूटी, आपकी वैल्यू समझी ही नहीं, और उनके नेगेटिव रिएक्शन की वजह से शायद आपको सेल्फ डाउट हो गया कि शायद मेरी वैल्यू है नहीं, या शायद मैं इतना अच्छा हूँ नहीं, मैं इतनी अच्छी हूँ नहीं, शायद मैं सुंदर नहीं हूँ, शायद मैं स्मार्ट नहीं हूँ। सो जो भी ये जो नेगेटिव सिनेरियोज बनाए गए आपके अराउंड, या नेगेटिव वाइब्स दी गई, उससे आई फील आप इतने रिसेप्टिव थे, आपने वो सब तो रिसीव कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। बट अब टाइम आया है, एंजल्स कह रहे हैं वो सब कुछ निकालना है नेगेटिविटी, बिकॉज आपको जगह बनानी है ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी के लिए। ओके, एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक कि आप सच में सुंदर हैं, एंड इंट्रिंसिकली आपकी जो थॉट्स हैं, आपका जो नेचर है, जो आपका कोर है, वो इतना ज़्यादा प्योर एंड स्वीट है, एंड वो बिल्कुल अच्छे एंड जेन्युइन कनेक्शंस ही अट्रैक्ट करेगा आप। ओके, सो ये आपकी अफर्मेशंस होनी चाहिए, एंड ओनली पॉजिटिव थॉट्स होनी चाहिए, बिकॉज पॉजिटिविटी आ रही है। बट अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक में रहेंगे और पॉजिटिविटी आना चाह रही है, तो वो कुछ मिसमैच हो जाता है। ओके, जो अच्छा हो रहा है हमारे साथ, हमें भी उसी फ्रीक्वेंसी में रहना पड़ता है टू रिसीव बेटर। जैसे पहले नेगेटिव लोग आ रहे थे और आप नेगेटिव माइंडसेट में चले गए, तो आपने वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, सब कुछ रिसीव कर लिया कि यस, ये पर्सन ने मुझे बुरा फील कराया, मैं डिज़र्व ही करती हूँ, मैं डिज़र्व ही करता हूँ। तो आपने वो नेगेटिविटी तो बड़े मज़े से ले ली, अब वक्त आया है वो पॉजिटिविटी को लेने का। ओके, सो रिपीटेड ये मैसेज है, आई फील ऑल ओवर द रीडिंग, कि बहुत ही एक्सपेक्टेशन से बढ़ के यहाँ पर एंजल्स आर एट वर्क, एंड डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन से बढ़ के चीज़ें अच्छी होने वाली हैं जनवरी में। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टॉरस। आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है, आने वाले जो मंथ के लिए आपको खुशी मिली है, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द मंथ कि यस, ब्रिंग इट ऑन, जनवरी अब तो मज़ा आएगा। सो वो फीलिंग से आप जनवरी में एंटर कीजिए। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, लीव अ कमेंट फॉर मी, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। ओके, सो फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।